पोको M3 Pro 5G को लॉन्च किया इंडिया में पोको ने और ये फर्स्ट 5G फ़ोन है जो पोको और शाओमी दोनों की तरफ से 15,000 से नीचे आया है। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या ये जो फ़ोन है और जो इसके 5G कंपटीटर हैं उनको कंपटीशन दे पाता है। यहाँ पर केवल दो ही फ़ोन्स ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे मिलते हैं और 5G फ़ोन हैं। पहला है ओप्पो का Oppo A53s 5G और दूसरा है Realme का Realme 8 5G। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और कंपेयर करते हैं सबसे पहले Oppo A53s 5G से। बाकी पोको Realme जो 8 है उसका कंपेरिजन हम बाद में कर देंगे और एक वीडियो मैंने क्विक कंपेरिजन डाल रखा है पोको M3 Pro का, वो आप चाहे तो देख सकते हैं Realme 8 के साथ में। बट इस वीडियो में हम Oppo A53s 5G से ही इस फ़ोन को कंपेरिजन करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर लिया करो। अब मैं बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी वीडियोस में अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ, कुछ काम की चीज़ें आपको बता देता हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके लिए और आपके पैसे वगैरह भी कई बार बच जाते हैं, कुछ नॉलेज आपको मिल जाती है। तो ऐसे में आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा और साथ में जो ऑल का ऑप्शन है ना उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन के बाद आप वीडियो वॉच कर पाओगे। वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। कि भाई डिज़ाइन दोनों में से आपको किसी का भी पसंद आ सकता है। मैं डिज़ाइन पर ज़्यादा बहस करता नहीं हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे बताऊँ तो डिज़ाइन दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही आपको अच्छे लग सकते हैं रियर साइड से, क्योंकि रियर साइड में दोनों में ही ट्रिपल कैमरा मिलता है। जो फ्रंट साइड है वो थोड़ा खेल बिगाड़ देती है Oppo A53s 5G का। रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, दोनों में सेम है और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बैग ही देखने के लिए मिलती है। बट सामने की तरफ डिस्प्ले पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है पहली बात Oppo A53s 5G में, जबकि पोको M3 Pro 5G में हमें देखने के लिए मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। या एक नाम बहुत लंबे हो गए हैं, मैं शॉर्ट में M3 Pro बोलूँगा और उधर A53s बोलूँगा, तो आप थोड़ा चेक को मैनेज कर लेना। ये इतने लंबे नाम लोग पोको के साथ में फिर ओप्पो का नाम पर आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं M3 Pro और A53s ही बोलने वाला हूँ यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं सामने की तरफ, एक तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है M3 Pro के अंदर, बट ऊपर की तरफ हमें पंच होल देखने के लिए मिलता है M3 Pro में, जबकि जो A53s है उसमें हमें वाटर ड्रॉप नोच देखने के लिए मिलती है। तो प्राइस यार 15,000 रुपये के आसपास का फ़ोन है और आप वाटर ड्रॉप नोच बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करते। और दूसरी बात आती है यहाँ पर एक क्वालिटी की, डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो फुल HD+ रेजोल्यूशन है पोको M3 Pro के पास में, जबकि A53s में आपको केवल देखने के लिए मिलता है यहाँ पर HD+ रेजोल्यूशन। जाहिर सी बात है कि भाई डिस्प्ले में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी चाहिए A53s ने, ना ही आपको पंच होल प्रोवाइड किया है और ना ही फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड की है और ना ही डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। तो ऐसे में हम किस तरीके से कह सकते हैं कि Oppo A53s की जो डिस्प्ले वो बेटर है, भाई वर्स्ट डिस्प्ले कहूँगा इस प्राइस रेंज में। दोनों ही अपने अपने OS पर आते हैं, दोनों ही Android 11 पर है। कलर OS पर आया है A53s और पोको M3 Pro आया है MIUI 12 पर। दोनों में 3.5mm जैक भी अवेलेबल है और IR ब्लास्टर हमें पोको M3 Pro में मिलता है। IR ब्लास्टर का जो सर्विस वगैरह है वो हमें नहीं मिलती A53s के अंदर, तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी बहुत चीज़ें का काम आ जाता है हमारा IR ब्लास्टर, कई बार रिमोट TV को कंट्रोल करना पड़ जाता है। डेडिकेटेड सिम स्लॉट हमें मिलता है A53s में, जबकि हाइब्रिड सिम स्लॉट हमें देने के लिए मिलता है M3 Pro में। 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आराम से यूज़ कर पाएंगे हम Oppo A53s में, जबकि जो M3 Pro है उसमें हम केवल या तो 2 सिम कार्ड यूज़ कर पाएंगे या फिर 1 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। तो थोड़ा बेटर है, डेडिकेटेड होता है, थोड़ी सी सुविधाएँ बढ़ जाती हैं। तो यार कंपनीज़ को 15,000 से नीचे सोचना चाहिए और थोड़ा सा आप डेडिकेटेड प्रोवाइड कर दे तो बेटर है। दोनों ही हमारे MediaTek के Dimensity 700 पर आते हैं। MediaTek Dimensity 700 के मैंने बहुत सारे कंपेरिजन करे हुए हैं अपने चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंपेरिजन की कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि दोनों ही Dimensity 700 पर है। दोनों को एक सेम सी गेमिंग मिलेगी, सेम सी परफॉर्मेंस मिलेगी और परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बिल्कुल बराबर ही मिलने वाली है। 15,000 से नीचे डिसेंट सी परफॉर्मेंस हम कहेंगे। गेमिंग भी आप अच्छी सेटिंग्स पर PUBG वगैरह प्ले कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। लैग्स वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पावर एफिशिएंट है, दोनों 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, तो परफॉर्मेंस में किसी में भी कोई कमी नहीं है। एकदम 15,000 रुपये के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस ये आपको प्रोवाइड करते हैं। दोनों में आपको जो UFS 2.2 का स्टोरेज है वो देखने के लिए मिलता है और दोनों में ही LPDDR4X रैम देखने के लिए मिल जाती है।
बात करते हैं कैमरा सपोर्ट की, तो रियर साइड में जो ट्रिपल कैमरा मिलता है वहाँ पर पोको M3 Pro में 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है, 2 और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ मिलते हैं। सेम यही चीज़ अप्लाई होती है ओप्पो A53s में, वहाँ पर 2 और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो मिलते हैं, पर जो हमारा मेन कैमरा है वो कम हो जाता है। यहाँ 48 का था, यहाँ पर केवल 13 मेगापिक्सल का रह जाता है। तो यहाँ पर तो कैमरा में कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है, M3 Pro एक क्लियर विनर है। सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है दोनों के अंदर ही। दोनों ही फ्रंट और रियर कैमरा से हम फुल HD वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों के अंदर ही हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, और दोनों में हमें टाइप सी चार्जर भी मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी दोनों के अंदर है, बट 10 वाट का चार्जर हमें मिलता है ओप्पो A53s में और 18 वाट का मिलता है M3 Pro में। तो यहाँ पर भी चार्जिंग स्पीड में बेटर निकल आता है M3 Pro। बात करते हैं प्राइस की, तो 4+64 GB का बेस वेरिएंट आता है पोको M3 Pro में, और ये 6+128 GB का एक और वेरिएंट आता है। तो यहाँ पर जो हमारा 4+64 GB का वेरिएंट है वो 13999 का है, और जो 6+128 GB का वेरिएंट है वो 15999 का, यानी कि 14,000 रुपये और 16,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे 6/128 और 4+64 GB वाले वेरिएंट के लिए। A53s की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा 464 अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर 6 GB और 128 GB का बेस वेरिएंट है, जो हमें देखने के लिए मिलता है 14,999 रुपये का, यानी कि पूरे 15,000 रुपये का। और इसके अलावा 8+128 है जो मिलता है 16,990 रुपये, यानी कि 17,000 रुपये का। तो अगर हम बात करते हैं इनके आसपास की, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1,000 रुपये सस्ता हमें A53s देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि 6+128 GB का जो वेरिएंट है हमारा M3 Pro का वो हमें लगभग 16,000 का मिलता है, और यहाँ पर 15,000 का मिलता है। लेकिन फिर भी कौन सा बेटर है, कौन सा लेना बेटर, लेकिन बेस वेरिएंट क्या है 4+64 मिलने की वजह से सबसे सस्ता 5G फ़ोन ये बन जाता है 13,999 रुपये में। तो अगर आप एक 14,000 रुपये में 5G फ़ोन लेना चाहते हो, 5G की बात हो रही है, वैसे तो 4G फ़ोन्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इनसे बेटर हैं, तो आप उनकी तरफ मत जाइएगा। यहाँ अगर आप 5G की बात हो रही है, सिर्फ 5G फ़ोन का कंपेरिजन मैंने इसीलिए किया है कि अगर आप 5G लेना चाहते हैं तो, वरना फिर बहुत सारे ऑप्शन जो अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं अपने पोको M3 Pro के ऑनेस्ट रिव्यू में। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने क्लियर बताया कि इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4G फ़ोन लेना चाहते हैं तो पोको M2 Pro अवेलेबल है, वो एक इससे बेस्ट फ़ोन करके आएगा और कम प्राइस में। बट फिर भी हम यहाँ बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स की, मेरे ख्याल से एक आपको 15,000 रुपये से नीचे ही 14,000 में 5G फ़ोन मिल रहा है, आपको प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अब दोनों में कंपेयर करते हैं तो बेटर चीज़ें क्या हैं, डिस्प्ले और प्रोटेक्शन दोनों हमें बेटर मिलती है M3 Pro में, कैमरा M3 Pro में बेटर मिलता है, चार्जिंग स्पीड M3 Pro में बेटर मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो M3 Pro में बेटर हैं, बट उसके अंदर हमें क्या बेटर मिलता है, सिर्फ एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट जिसके बगैर भी आप काम चला सकते हो। तो क्लियर विनर हम कहेंगे पोको M3 Pro है। 14,000 रुपये लीजिएगा, 5G फ़ोन खरीदिएगा, बिना किसी दिक्कत के एन्जॉय कीजिएगा। वैसे तो 5G आया नहीं है, बट फिर भी आप 4G अपनी स्पीड को एन्जॉय करिएगा। 1 साल के बाद 5G आएगा, तब आप 5G सिम वगैरह खरीद के इसको चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जो हैं वो देखते हैं, क्योंकि 90% से ऊपर वो लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता है। सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेशियो को थोड़ा इंक्रीज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।